जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 7वीं नवरात्रि है और मैं गुरु जी के मैसेज रिसीव कर रही थी कि 7वीं को तेरी सारी तकलीफों का अंत है। गुरु जी यही करें, यही मेरी अरदास है। गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते तो बहुत हैं पर ब्लेसिंग्स भी बहुत देते हैं। गुरु जी अब बस आप ब्लेस कर दीजिए और दुख झेलने की हिम्मत नहीं है। बहुत आपने ब्लेसिंग्स दी है, इस बार भी बस निकाल लीजिए। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि इस बार अष्टमी नवमी एक ही दिन होने से गुरु जी ने मेरी कंफ्यूजन खत्म कर दी। गुरु जी की कृपा से आज अष्टमी वाले दिन रात को मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया और कन्या पूजन अब सब साथ में करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारी छोटी छोटी बातों को समझने के लिए और इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मुझे जो भी भूल हो तो मुझे माफ कर देना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने सब नवरात्रि के 9 दिन अच्छे से निकलवा दिए। कन्या पूजन भी सही से हो गया। मॉर्निंग में मेरी तबीयत खराब हो गई थी बट सब से फिर भी ठीक से गुरुजी ने करवा दिया। एक दो बार मुझे बैठना पड़ा बट अपने आप हिम्मत दी और पूरी हलवा छोले सब बनवाए, पूजा कर पाई। गुरुजी और माँ जगदम्बे मैया, जो भी भूल हो उसमें मुझे माफ कर देना और रूखी सूखी जो भी मैं सेवा कर सकी उसे स्वीकार करना। गुरुजी से मैंने अरदास लगाई है आपके चरणों में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्द ही पूरी हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज मिला, मैंने तेरे बेटे को बड़े संकट से बचा लिया। संगत जी, ये मैसेज देखकर मैं भूल गई बट मेरा बेटा आज चंडीगढ़ से घर आया तो उसने बताया मॉर्निंग में कैब का सुबह स्टेशन जाते टाइम एक्सीडेंट होने लगा था। फिर मेट्रो से घर आते टाइम मेट्रो से उतरकर ऑटो लिया तो दूसरे ऑटो ने टक्कर मार दी। उसको झटके से नी पर लगी बट बहुत बचाव हो गया और वो सुरक्षित है। मुझे गुरुजी का मैसेज याद आ गया और मैं समझ गई, उन्होंने पहले ही बता दिया था। संगत जी, गुरुजी की एक एक वाणी का मतलब होता है कि वो पहले ही हमें बता देते हैं। बस गुरुजी साथ है तो संगत जी किस बात का डर है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। अपना हाथ उस पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपने मुझे वो बख्शा है जिसकी मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। आपने इतनी हेल्प की है, मेरे अंकल जी की तबीयत में भी बहुत सुधार है। मुझे बहुत ज्यादा पेट की तकलीफ हो गई थी बट आपके जल प्रसाद से काफी ठीक कर दिया है। आप बस साथ रहना और आपको मैं पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर देना। कोई भूल चूक हुई हो तब भी गुरुजी मुझे माफ कर देना। नाराज ना होना, ना ही मेरा हाथ छोड़ना गुरुपा। शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मेघना है और मैं गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ी हुई हूँ। उस समय मैं जिंदगी से हार चुकी थी और अंधेरे में चल रही थी। जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी। तभी मेरी एक करीबी आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उनका एक सत्संग लिंक भेजा। जब मैंने वह सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल मेरी ही जिंदगी के बारे में था। मेरी हालत से जुड़ी बातें उस सत्संग में हो रही थी।
गुरुजी का शुक्राना करने वाले उस सत्संग ने मुझे बहुत शांति दी। उस दिन से गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने मेरी माँ को भी अपने साथ जोड़ लिया है और मेरे पापा को भी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। ऐसे समय पर उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मैं अकेली और परेशान थी। एक दिन मैं दोपहर में अपनी माँ के पैर दबा रही थी, तब मुझे अचानक से गुलाब की खुशबू आने लगी। हम 13वें माले पर अपने पुणे वाले फ्लैट में थे। यह खुशबू ना तो बालकोनी से आ रही थी, ना ही किसी और कमरे से। वो सिर्फ मेरे माँ के पैरों से आ रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो वो हमेशा मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे कभी मोर के रूप में तो कभी तितली के रूप में अपने दर्शन दिए, और वो भी तब जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और जो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, उनके लिए मेरे शंकर ने न्याय किया है। उन्होंने मेरी माँ, पापा और मौसी को सेहत की ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मेरी माँ को अपने पास बुलाया और बड़े मंदिर में दर्शन भी करवाए। गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ हैं, पिता के जैसे मेरे हर कदम को संभाल रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। मेरी कुछ अर्जी है गुरुजी, और मुझे यकीन है आप उन्हें जरूर पूरा करेंगे। मैं छोटी सी इंसान हूँ और कभी कभी चिंतित हो जाती हूँ, पर मुझे पता है कि सब कुछ आपके हाथों में है। आपने मुझे अपने संदेशों के जरिए रास्ता भी दिखाया है। शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। मेरी बहन और उनका पूरा परिवार पिछले कई वर्षों से गुरुजी से जुड़ा हुआ है। 7-8 साल पहले जब मैं दिल्ली गई थी, तो वो मुझे बड़े मंदिर ले गए थे और पहली बार मैं अपने गुरुजी से मिली। मुझे लगता है वो टाइम कनेक्शन नहीं था, या हो सकता है कि मैं तैयार नहीं थी। मुझे पता नहीं था, मेरे दिमाग का ट्यूबलाइट नहीं जला। 2-3 साल बाद फिर से दर्शन के लिए कांदेवली गई और मैंने वहां कुछ भी नहीं खाया। ये मेरा दुर्भाग्य था जो मैं खा ना सकी। तब तक मेरे रिश्तेदारों ने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने मुझे सत्संग के लिए आमंत्रित किया। मैं वहां गई, वहां बैठकर बहुत रोई, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया। यहाँ तक कि मुझे लंगर और शब्द का मूल्य पता चला। 1-2 बार फिर मैं सत्संग के लिए गई। कुछ समय बाद एक सत्संग में एक चाची ने मुझे फोन किया और पूछा, तेरे कोल गुरुजी दा स्वरूप हैगा? मैंने कहा, हल्ले ਤਾਂ नहीं हैगा, ਜਦੋਂ गुरुजी आपे आना चाहणगे उदो स्वरूप आ जाएगा। उस दिन अचानक चाची ने अपनी जेब से कुछ निकालना शुरू कर दिया और मुझे गुरुपा का स्वरूप दिया। मुझे यह देखकर झटका लगा। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी और मैं स्वरूप को देख रही थी। उसे गले लगा लिया और चाची को एक बार धन्यवाद किया। ये पहली बार था जब गुरुजी का स्वरूप के रूप में अपने घर आए। मैंने स्वरूप को अपने मंदिर में रखा और हर दिन अपना सिर झुकाना शुरू कर दिया, मगर अब भी जुड़ाव नहीं था। और कुछ समय बाद मैं एफबी पर कुछ देख रही थी और एक संदेश वहां दिखाई दिया, कल मैं तेरे घर चाह पीन आवांगा, मैनू चाह जरूर पिलाई। मैंने इसे पढ़ा और इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपने दिमाग में सोचा, आप मेरे घर आओ, ये कहाँ हो सकता है, ये किसी और के लिए संदेश होगा। मैं उसके बाद सो गई और दोपहर में अगले दिन भूल गई।
सुबह जब मैं उठी, मेरी सासू माँ ने मुझे पूछा कि सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे ड्राइंग रूम में कौन था। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि सुबह के समय कोई वहां था, क्योंकि उनको ऐसा लगा वहां की कोई सोफे पर बैठा था और थोड़ी देर के बाद बाहर गया। डोर बंद होने की आवाज आई। मैं हैरान थी और आश्चर्यचकित थी और मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझसे मिलने कौन आया था और मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये मेरा पहला अनुभव था और इसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मेरे गुरुपा को मुझे जगाने के लिए खुद चलकर आना पड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करता हूँ। मेरा कैटरिंग का बिजनेस है और गुरु जी का आशीर्वाद है। 8 सितंबर 2023 जब G20 सम्मेलन की बात है, मैं शादी का काम करने गया। वहां पता लगा मेरी गाड़ी वाले ने कोई स्कैम करा, तो मेरी गाड़ी चली गई। मेरा 3 दिन का काम, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे आगे का काम कैसे होगा। पर मेरे गुरु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और जिनका मैं काम करने आया, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दे दी। पर 10 तारीख को शादी वाले दिन और गुड़गांव में उस दिन नेट नहीं चल रहा था। संगत जी, मैं गाड़ी बुक करूं पर मेरी लोकेशन पे कोई आके राजी नहीं। मेरा लंच 1 घंटे में शुरू होने वाला था और शाम को शादी के डिनर का भी खाना बनाना था, परंतु मेरे पास सामान लाने के लिए कोई व्हीकल नहीं। मैं जैसे तैसे गया पर बीच जंगल में फंस गया। तो संगत जी, मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया। मुझे लगा आज मेरा काम खराब हो गया। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, एक 29 साल की लड़की जो मेरी एज की थी, उसने मुझे बीच जंगल में देखा और वहां से 5 किलोमीटर मेरी डेस्टिनेशन तक लिफ्ट दी। मैं बहुत खुश, और उसके बाद मेरा कोई काम नहीं रुका और मैंने टाइम से सारा काम कर दिया। तब मैंने मन्नत रखी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगा और उसी वीक थर्सडे को मैं होकर आया। तब से मैं हर महीने बड़े मंदिर जाता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। मेरे ऊपर काफी उधार हो गया था। संगत जी, 19 अक्टूबर करवा चौथ से एक दिन पहले मेरा काम था और मेरे पापा ने बोला कि एडवांस ना लेना, हम उस समय हिसाब कर लेंगे। मगर संगत जी, मेरे पास काम करने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी ने मेरा हाथ रुकने नहीं दिया। संगत जी, मेरे पास 19 तारीख की रात को दूसरा काम आया और वही सेम मेन्यू और सेम प्लेस पर 30 लोगों का खाना था। उस मेन्यू में रसगुल्ला और मेरे पहले काम में 100 लोगों के मीठे में छेना पीस थे। संगत जी, मेरा पहला काम अच्छे से निपटा, मगर मेरे पास रसगुल्ला खरीदने के पैसे नहीं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी लाज रखिए, क्योंकि उस समय 10 बज गए और मिठाई की दुकान भी बंद हो गई। संगत जी, मैं पहले काम से बची छेना पीस ले गया और कहते हैं ना, गुरुजी कभी निराश नहीं करते। संगत जी, वो मिठाई जो मुझे 15 लोगों की लग रही थी, वो 40 लोगों ने खाई। मैं बहुत खुश, मैं समझ गया इसमें मेरे गुरुजी की कृपा रही। संगत जी, मैं रोज गुरुजी का सत्संग सुनता हूँ और रोज मुझे कुछ नए सीखने को मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।